Good morning, 10th class. Today is 7th November 2020 and today we are going to begin worksheet number 51 for English subject. Now, I hope you all remember what we did in the last worksheet. In the last worksheet, we did the lesson His First Flight. In that lesson, a young seagull overcomes his fear of flying and becomes a very good flyer. उस लेसन में हमने देखा कि एक यंग सीगल था जो अपने उड़ने के डर पर काबू पाता है. उसको उड़ने से डर लगता है बट ही ओवरकम्स दैट फियर और बहुत ही स्मूथली वो उड़ान भरता है. ऑन द बेसिस ऑफ सेम थिंग वी आर गोइंग टुडेज वर्कशीट. उसी थीम पर आज की वर्कशीट है फेस योर फियर्स. अपने डर पर काबू पाएं. फेस योर फियर्स. लेट्स लुक एट द फर्स्ट टास्क. Have you felt scared in any of the situations given below? नीचे दी गई जो सिचुएशंस हैं अगर उसमें कभी आपको डर लगा है तो आपको उसके आगे येस लिखना है. डर नहीं लगा है तो नो लिखना है. द फर्स्ट इज बीइंग अलोन एट होम. घर में अकेले रहने में डर लगता है. इफ़ इट्स अ येस राइट येस, नहीं तो आप लिखेंगे नो. द सेकेंड वन इज फेसिंग एन एग्ज़ाम. जब एग्ज़ाम है, कोई पेपर है आपका, तो क्या आपको उससे डर लगता है, पेपर में बैठने से डर लगता है? यू विल राइट येस और नो. थर्ड इज वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट. रात को सड़क पर अकेले चलने में आपको डर लगता है या नहीं? डू यू फील स्केयर्ड और नॉट? फोर्थ, थंडर लाइटनिंग एंड स्टॉर्म. बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, इन सबसे आपको डर लगता है या नहीं? फिफ्थ, हैविंग लॉस्ट योर वे इन अ न्यू सिटी. अगर नए शहर में आप खो जाएं, विल यू बी स्केयर्ड? सिक्स्थ, पब्लिक स्पीकिंग दैट इज़ बीइंग ऑन स्टेज. कई लोगों को बाकी लोगों के सामने जाने में डर लगता है. सो डज दैट स्केयर यू और नॉट? सेवेंथ इज ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस में किसी को ट्रैवल करने में, अकेले ट्रैवल करने में डर लगता है या नहीं? एंड द लास्ट वन इज टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर. किसी अजनबी से बात करने में डू यू फील स्केयर्ड और नॉट? सो यू विल राइट येस और नो डिपेंडिंग ऑन योर आंसर. लेट्स लुक एट द टास्क बी. आपके पास कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको आपको पॉजिटिव में चेंज करना है. नेगेटिव मतलब जो कि नकारात्मक हैं और पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, जिसमें आप पॉजिटिव हैं कि कोई काम आप कर सकते हैं. पहले वाला करा हुआ है. तो फर्स्ट इज आई मेड अ मिस्टेक. मुझसे गलती हो गई. दिस इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस. द पॉजिटिव विल बी आई कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट टाइम. मैं नेक्स्ट टाइम इसमें इम्प्रूवमेंट करूँगा या करूँगी. सो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू. द नेक्स्ट इज दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट. ये तो बहुत मुश्किल है. सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? दिस इज़ वेरी ईजी. ये तो आसान हो गया है. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ आई गिव अप. मैं हार मानता हूँ या मैं हार मानती हूँ. सो द पॉजिटिव विल बी आई विल ट्राई अगेन. मैं दोबारा कोशिश करूँगा या करूँगी. द नेक्स्ट इज़ आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस. मुझे तो ये कभी समझ में नहीं आएगा. आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस. सो पॉजिटिव कैन बी आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैं इसे समझने की कोशिश करूँगी. सो दीज आर द पॉजिटिव सेंटेंसेज एंड वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली. हमें अपनी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोच रखनी चाहिए. द थर्ड टास्क, द मेन टास्क इन दिस वर्कशीट इज दैट यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ. यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू ओवरकम फियर्स. अपने डर पर काबू कैसे पाएं. उसके लिए you've been given some pointers. Let's understand those pointers also. पहला है आइडेंटिफाई योर फियर. अपने डर को पहचानो. अगर हमें अपने डर पर काबू पाना है तो पहले हमें अपने डर को पहचानना पड़ेगा. द नेक्स्ट इज मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड. हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, मतलब हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए. ऊपर हमने करा है ना यही काम, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस. सेम थिंग, हमें अपनी सोच ही पॉजिटिव बनानी चाहिए. द थर्ड इज सीक हेल्प. अगर हमें किसी चीज़ में परेशानी है, हमें किसी चीज़ से डर लगता है, अगर हमें किसी चीज़ का डर है तो वी शुड सीक हेल्प. हमें मदद लेनी चाहिए. वी कैन आस्क एनी वन फॉर हेल्प. दैट कैन बी आवर पेरेंट्स, आवर मेंटर्स, आवर फ्रेंड्स, आवर सिबलिंग्स. जो भी हमें लगता है हमारी हेल्प कर सकता है, हमें उनसे हेल्प लेनी चाहिए. द नेक्स्ट इज विजुअलाइज सक्सेस. सक्सेस हमें मिल गया है, उसके बारे में सोचो. ये सोचो कि मुझे सक्सेस मिलेगा और मिलेगा तो क्या होगा. अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो हम उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे. द नेक्स्ट इज दिस वन,
नोटिस योर फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंट। जो भी चीज़ का हमें डर है उससे पहले आपकी क्या फीलिंग्स हैं उन्हें उनके बारे में सोचो कि आप नर्वस हो, घबराए हुए हो, आप स्केयर्ड हो, डर रहे हो या वरीड हो, परेशान हो। द नेक्स्ट वुड बी प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट। जो आने वाला है, जिस चीज़ से आपको डर है उसके लिए पूरी तैयारी करो। एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो। अगर आप घर पे अकेले रहने वाले हो, उससे आपको डर लगता है तो उसके लिए तैयारी करो। मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, थिंक ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू आर गोइंग टू डू व्हेन यू आर अलोन। ये सब तैयारी करके रखो। द नेक्स्ट वन इज़ नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट। इंसिडेंट से डर लग रहा था, हमने उसके लिए तैयारी करी, सोच अपनी पॉजिटिव रखी। उसके बाद जब इंसिडेंट पूरा हो गया, आपका काम पूरा हो गया, तो आप ये नोटिस करो कि आपकी उस इंसिडेंट के बाद क्या फीलिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से पहले डर लग रहा था, आपने उसके लिए तैयारी करी। उसके बाद आपको कैसा लग रहा है एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद? आर यू कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड, सेटिस्फाइड? हाउ आर यू फीलिंग? तो अपनी फीलिंग्स उसके बाद भी नोट करो। एंड द लास्ट वन वुड बी इग्नोर नेगेटिव थॉट्स। टॉक, जो उस बारे में नेगेटिव आपके दिमाग में सोच आ रही है या अगर उसके बारे में कोई नेगेटिव बातें कर रहे हैं लोग, तो उसको इग्नोर करो। एग्ज़ाम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। पेपर से पहले अगर बच्चे डर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उन बातों को इग्नोर करो। या तो उनसे बात ना करो या टॉपिक चेंज कर दो, उन बातों को इग्नोर करो। तो ये सब करके आप अपने फियर्स को फेस कर सकते हैं। ये सब पॉइंट्स के बेसिस पे आपको पैराग्राफ लिखना है, हाउ टू ओवरकम फियर्स। पैराग्राफ राइटिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वी हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम उसका मेन बॉडी, द थीम ऑफ द पैराग्राफ कम्स एंड देन देयर कम्स अ लास्ट पार्ट, दैट इज़ द कंक्लूजन। पैराग्राफ का कंक्लूजन पार्ट होता है। तो ये आपको पैराग्राफ लिखना है। सब बच्चे इसे लिखें और अपनी अपनी कंसर्न टीचर्स को सेंड कर दें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्कशीट, प्लीज़ आस्क योर टीचर्स. Before I say goodbye, I want to give you some pointers on how to stay safe during COVID times. कोविड के दिनों में हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? We have to maintain social distance. Most important is कि हम precautions लें, तो हमें social distancing maintain करनी चाहिए. If it's not very urgent, we should not leave our house. बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें. अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो लोगों से 2 यार्ड यानी 6 फीट की दूरी बनाकर रखें. आप में हमेशा अपने फेस को कवर करें मास्क से. वेयर ग्लव्स एंड फुल स्लीव्स इफ़ यू कैन, एंड वॉश योर हैंड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. आई होप आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे. टेक केयर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.